नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हम हर महीने नए नए चैलेंज लेके आते हैं। इस महीने जो चैलेंज चल रहा है वो 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा चल रहा है, जिसका आज 26वां दिन है। आप लगातार हमारे साथ हमारी क्लासेस में जुड़े हुए हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपका मन करे ना करे, आपको हर रोज एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आपको क्लास में आना है। सिर्फ चाहे आप क्लास में सिर्फ मैट फोल्ड करके बैठकर 2 मिनट ध्यान करके चले जाएं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। यदि आप इस तरह से कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी डेफिनेटली हैबिट बन जाएगी। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हम लोअर बॉडी से रिलेटेड जो आसन हैं उनका अभ्यास करवाते हैं, जिसमें आपको जितनी भी डिजीज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी और जितनी भी हमारी इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का एक ही सॉल्यूशन है जो हमारी आज की हम क्लास करवा रहे हैं, उसको आप रिपीट करते जाएं। इसके अलावा भी जितने भी हम आसन करवाते हैं हमारी क्लासेस में 50 से ज्यादा बीमारियों के ऊपर काम करते हैं, पूरी बॉडी को रिसेट कर देते हैं। हमारी हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास अटेंड करनी जरूरी है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। ओपन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो लाइक है ना, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। सच में बहुत बार ऐसा फील होता है जब आपके प्यार मैसेज और लाइक्स आते हैं ना, मोटिवेशन फुल हो जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ। कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, इस तरह से फिस्ट बनाएंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 वाह, वेरी गुड। यहां से दोनों हाथों को इस तरह से 180 डिग्री में फैला लेंगे। सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8। आपके जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, आपका पोस्चर खराब है, सब सही हो जाएगा। लास्ट के 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे यहीं से और ऊपर की तरफ खींच लेंगे पूरी बॉडी को। अपनी पूरी जो साइड है इसमें स्ट्रेच फील करेंगे, इसमें खिंचाव महसूस करेंगे और अपने साइडवेज बेंड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को
नीचे ले आएंगे। वेरी गुड, दोनों हाथों को अच्छे से शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमारी जो नेक है इसको हम मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल आराम आराम से राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो कमर है उसको हम मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप इनके लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे, अपने अब्डोमेन इनके पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप के ऊपर, अब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, लुक बैक, पीछे देखेंगे, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से दोनों साइड से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। सब की सब अभ्यास करेंगे। चलिए 1, बहुत बढ़िया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9। ये जो मेरी मात्र शक्तियां कुछ सिर्फ देख रही है ना, थोड़ा थोड़ा सिर को हिला लीजिए, आप भी अभ्यास कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो लोअर बॉडी है इसकी मोबिलिटी करेंगे, क्योंकि आज हम लोअर बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सारे मूवमेंट लोअर बॉडी से रिलेटेड रहेंगे। अपने ग्लूट्स के नीचे इस तरह से हमेशा एक ब्लैंकेट रख लेंगे। यदि आपसे कमर गर्दन सीधी करते हुए नहीं बैठा जाता, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को सामने कर लेंगे सीधे, कमर सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। वेरी गुड। अब यहां से विद इनहेल श्वास भरते हुए अपने पंजों को जितना आप आपकी तरफ खींचेंगे उतना खींचिए। यहाँ आपकी पिंडलियों में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। फील द स्ट्रेचिंग योर काफ मसल्स। कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट। वेरी गुड। यहाँ पर आपके जो घुटने हैं, नी कैप हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स हैं, इनको चेक कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए आगे, जितना आगे आप जा सकते हैं, जितना फॉरवर्ड आप कर सकते हैं उतना फॉरवर्ड कीजिए। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप में 10 की काउंटिंग तक करेंगे। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। और मैं एक कोशिश बताता हूँ, कई माताएं और पितर शक्तियां ऐसे क्या करती हैं, ऐसे पैरों को करती रहती हैं, इस तरह से। इतना ढीला नहीं छोड़ना है, कमर गर्दन सीधी रखना है। यदि आपसे हाथ यहां नहीं रखा जा सकते, आप क्या करेंगे, अपनी हथेलियों को इस साइड से रखते हुए कमर गर्दन को सीधे रख लेंगे। पंजों को आपकी तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। इनहेल 1, एक्सेल। इनहेल 2, एक्सेल। इनहेल 3, एक्सेल। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6, एक्सेल। श्वास भरते हुए आपकी तरफ खींचिए पंजों को, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इनहेल 8, एक्सेल। इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए पंजों को आपकी तरफ खींचिए। वेरी गुड। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1।
श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। वेरी गुड। अब यहां से आपके जो फिंगर्स हैं इनको हम मोबिलाइज करेंगे, यानी कि बेंड करेंगे एंड ओपन करेंगे पैरों की अंगुलियों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सर्कुलर मोशन में हमारा जो एंकल रोटेशन है उसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को या तो पीछे रखेंगे तो कमर गर्दन को ऐसे सीधी रखते हुए रखेंगे। 1 2 3, बिल्कुल आराम आराम से, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे और पंजों को साइडवेज में ड्रॉप करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से पंजों को अल्टरनेटिवली ऐसे अप एंड डाउन करेंगे। 1 अल्टरनेटिव, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे रख लेंगे और अपने पंजों को ऐसे सेक कर लेंगे। घुटने को थोड़ा सा सेक करेंगे। 1 2 3, बिल्कुल आराम आराम से। 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। 1 2 3। आपके घुटनों में दर्द रहता है, नी पेन प्रॉब्लम्स रहती है, सब सही हो जाएगा। बस रेगुलर आपको क्लास में अभ्यास करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम सिर्फ इनहेल करते थे, ऊपर ले जाते थे, अब सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8, बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3, बहुत बढ़िया। 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम जो हैं, जो जॉइंट मोबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके शरीर के लिए।
आसनों से ज्यादा जरूरी आपके सूक्ष्म व्यायाम है, आपको बता रहा हूं मैं। और हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इन सूक्ष्म व्यायामों को ही इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ आसनों के ऊपर ध्यान देते हैं। आसनों से ज्यादा लाभ आपको सूक्ष्म व्यायाम से मिलेगा। अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख लीजिए। राइट थाई के ऊपर नहीं रख पाते, नो प्रॉब्लम, राइट नी कैप के पास रख लीजिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और अपने घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, फील द डीप स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। एक्सेल डाउन, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। 2, एक्सेल डाउन। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। इनहेल 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. Inhale 8, feel the deep stretch in your glutes. अपने glutes में खिंचाव को महसूस कीजिए। Exhale down. Inhale 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द डीप स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे और इस तरह से हग करते हुए होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर लेके आएंगे। लेफ्ट थाई के ऊपर नहीं रख सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेफ्ट नी कैप के पास रख लेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब श्वासों का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस फॉर काउंट ऑफ 10। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। इनहेल 2, एक्सेल डाउन। Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। Feel the stretch in your glutes. Exhale down. Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे और इस तरह से हग कर लेंगे, होल्ड करेंगे। यदि इस तरह से इसका अभ्यास किया, आपको बैठने में चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस कंटिन्यू आपको इस तरह से अभ्यास करना है। वेरी गुड। सीधी कर देंगे राइट लेग को भी, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब हमारे हिप जॉइंट के लिए एक और मोबिलिटी कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ग्रैब कर लेंगे, जैसे आप छोटे बच्चे को ग्रैब करते हैं ना, वैसे ही छोटे बच्चे को खिलाते हैं इस तरह से। चलो इस तरह से नहीं कर पा रहे, इतना कर लीजिए। वेरी गुड। इनहेल 1, एक्सेल 10 की काउंट में तक करेंगे इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से क्रॉस करके बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करते हुए और होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। यदि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है या फिर हंसते हुए छींकते हुए भी यूरिन पास आउट हो जाता है, आप इस तरह से अभ्यास कर लीजिए। चलिए अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे अपनी राइट लेग के साथ। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ग्रैब कर लेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे।
चलिए सबके सब अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से या तो लेग को इस तरह से क्लोज कर लेंगे या फिर इस तरह से। यदि घुटनों में दर्द रहता है तो आप सीधा कर लीजिए और होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। वेरी गुड। और दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। हिप 90s का अभ्यास करेंगे। आपके लेफ्ट हिल के ऊपर राइट नी कैप आएगी ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 बहुत बढ़िया 6 5 वेरी गुड 4 3 2 एंड लास्ट 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सेक लीजिए। यहां से हमारे मेन आसन को हम शुरू करते हैं। पहला हमारा आसन रहेगा रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई। लेटकर बटरफ्लाई करेंगे हम। पीठ के बल लेट जाएंगे और लेटते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से 2 पिलो यूज कर सकते हैं आपके कमर के पीछे। उससे आपको रिलैक्सेशन और ज्यादा मिल जाएगा। इस तरह से 2 पिलो रखेंगे अपनी टेलबोन से स्टार्ट करते हुए और अपने हेड को रेस्ट कर देंगे ऐसे। और हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए। अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे अपने घुटनों को। जितना डीप आप जा सकते हैं बिल्कुल। यदि आपके घुटने टच हो सकते हैं बहुत बढ़िया। नहीं हो पा रहे धीरे धीरे जितना हो पाए उतना अभ्यास करते रहेंगे। फील कीजिए आपके जो पेरिनम रीजन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। कि प्रैक्टिसिंग बटरफ्लाई बदकोण आसना, तितली आसन। तितलियां उड़ाते रहेंगे सबके सब और हर बार और ज्यादा डीप जाने का कोशिश करेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों पर रखते हुए और ज्यादा डीप जाने का प्रयास कर सकते हैं। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, सीख लेंगे। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको पता ही है। डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। अब सेकेंड राउंड जो करेंगे आंखें बंद करते हुए करेंगे। हम हमेशा सेकेंड राउंड को आंखें बंद करते हुए करवाते हैं ताकि मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड हो सके। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई में आ जाएंगे, सुप्त बदकोणासन में आ जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए एंड स्टार्ट बटरफ्लाई फॉर काउंट ऑफ 10 9। फील द स्ट्रेच इन योर इनर ग्रोइंग्स, इन योर ग्लूट्स। अपने इनर ग्रोइंग्स में, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। 8 7 6। इससे आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, आपको पीरियड्स के दौरान पेन ज्यादा रहता है, आप इसका अभ्यास कीजिए। बस ध्यान रखेंगे कि पीरियड्स के पहले 2-3 दिन तक आप इन आसनों का अभ्यास अवॉइड कर देंगे। लास्ट के 5 4 3 2 1। वापस से दोनों पैरों को
सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लें। बहुत बढ़िया। लास्ट के 5 4 3 2 1। एक बार फिर से करेंगे रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई। आंखें बंद करते हुए, आईज क्लोज, सब के सब आंखें बंद कर लेंगे। वेरी गुड। अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे बटरफ्लाई में फॉर काउंट ऑफ 10 9 8। जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप चाहिए। 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और सेक कर लेंगे। सिंपल सिंपल आसन हैं जो आपकी बॉडी को रिसेट करने में बहुत लाभदायक है। आप सोचते हैं ना डिफिकल्ट आसन हो, डिफिकल्ट आसनों से ज्यादा लाभ तो सिंपल आसन देते हैं। और हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारे शरीर को लाभ देना। चलिए यहां से साइड में करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। और जो कुछ आसन हैं वो हम अब बैठकर भी करेंगे। पहला ही आसन है मलासन। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एडिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर। घुटनों में दर्द रहता है, आपको चेयर वेरिएशन करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है मेरी माता शक्तियों के लिए। पहले मैं बता देता हूं नॉर्मल वर्जन। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। यहां से दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए एल्बोज को बाहर की तरफ पुश करेंगे ऐसे। यहां पर डीप स्ट्रेस फील होगा आपको, आपके इनर ग्रोइंग्स में, आपके पेरिनियम रीजन में। और हल्का सा ग्लूट्स को लिफ्ट कर। वेरी गुड। कमर गर्दन को सीधी कर लेंगे, चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे, होल्ड करेंगे। हाँ, आप सब इसमें होल्ड कीजिए। मैं आपको चेयर वेरिएशन करवा देता हूं इतने में। इस तरह से चेयर के ऊपर बैठकर भी आप हील्स इनसाइड, एडिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और इस तरह से नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। या फिर दोनों हाथों से ऐसे बाहर की तरफ इन्हें पुश कर लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5। बहुत बढ़िया। 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और थोड़ा सा सेक कर लेंगे। इस तरह से आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपके पूरे इनर जो ग्रोइंग रीजन है, आपकी लोअर बॉडी है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इससे हमारे जितने भी इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सब सही हो जाएंगी। वापस से सेकंड राउंड कर लें। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। ये मलासन की जो पोजीशन है ना, इस मलासन की पोजीशन में आप सुबह सिप सिप करके पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, पेट साफ अच्छे से होगा। होल्ड करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब की बार लास्ट राउंड में थोड़ा सा हम वेरिएशन लेके आएंगे। ऐसे सेक कर लीजिए। चलिए वापस आ जाएंगे। यदि आप कहीं भी कंफ्यूज हो जाएं, कोई चीज समझ ना आए, आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। लाइव में फीचर हमने ऐड कर रखा है। चलिए सब के सब आ जाएंगे पोजीशन में। अब यहां से जो डिफिकल्ट वेरिएशन वाले हैं वो मलासन में वॉक करेंगे इस तरह से, ऐसे 1 2, इस तरह से। वेरी गुड। मलासन वॉक करेंगे। और चेयर वेरिएशन वाले साथी हैं, मेरी मातृ शक्तियां पितर शक्तियां हैं, वो इस तरह से वाइड करें फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेक कर लीजिए ऐसे। और परसों हम बॉडी डिटॉक्स करवाएंगे। मैं पहले बता रहा हूं कि संडे को बॉडी डिटॉक्स करवाएंगे। आपको क्या क्या रखना है? सेंधा नमक और एक नींबू रख लीजिए और पानी, बस। प्रिपेयर रहिए। आप सबको बॉडी डिटॉक्स करना है ताकि आपकी पूरी बॉडी रीसेट हो सके, आपका डाइजेशन अच्छा हो सके। अब हम करेंगे फ्रॉग पोज।
सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप फ्रॉग पोज को अवॉइड कीजिए। मेरी जितनी भी मात्र शक्तियां हैं, उनके घुटनों में दर्द है तो वो फ्रॉग पोज को अवॉइड करेंगे। उनका अल्टरनेटिव बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा है ना आपके लिए। सबसे पहले टेबल टॉप में आएंगे। टेबल टॉप में आते हुए एक ब्लैंकेट अपने साइड में रख लेंगे, इस तरह से अपने साइड में एक ब्लैंकेट रख लेंगे। अब इस ब्लैंकेट को मैं यहां रख रहा हूं ताकि नीरज भाई आपको फ्रॉग पोज करके दिखा देंगे। अब यहां से अपने एक पैर को यहां ब्लैंकेट पर रख लेंगे। वेरी गुड। और अपने दोनों घुटनों को वाइड करते जाएंगे, ऐसे वाइड करते जाएंगे। अपनी एल्बोज को मैट के ऊपर टच कर लेंगे, इस तरह से। अब आपके जो हील्स हैं, आपके हील्स और आपके नी कैप, हील्स और नी कैप एक लाइन में रहेंगे। जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। कोई बात नहीं, ब्लैंकेट नहीं है, आप वीडियो को यहीं स्टॉप कर ब्लैंकेट लेके आ सकते हैं। ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यही तो खासियत है। अब जिनसे फ्रॉग पोज नहीं हो पाया, घुटनों में दर्द रहता है, वो क्या करेंगे, ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए अपने जो राइट लेग है उसको लेफ्ट थाई के पास रखेंगे। जैसे ट्री पोज करते हैं ना, वृक्षासन करते हैं, वैसे। और यहां से अपने राइट हैंड से इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे। रिवर्स ट्री पोज हो जाता है। होल्ड करते रहेंगे। फ्रॉग पोज वाले भी होल्ड करेंगे। जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 होल्ड करेंगे। फ्रॉग पोज में होल्ड करते रहेंगे। जो नॉर्मल वेरिएशन वाले हैं वो लेग चेंज कर लेंगे, इजी वेरिएशन वाले। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 वेरी गुड। 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने ले आएंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से पीछे की तरफ पुश करेंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे खोल लें। वेरी गुड। दोनों पैरों को, जो इजी वेरिएशन वाले हैं, दोनों पैरों को शेक कर दीजिए और अपने राइट लेग को वापस ले आएंगे। जब आप फ्रॉग पोज करते हैं, आपकी हिप ओपनिंग के लिए सबसे बेस्ट पोज बनाया गया है फ्रॉग पोज। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है। ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई यदि हमारी लोअर बॉडी में होने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी जो डिजीज है वो सही हो जाएंगी। और उसका सबसे बेहतरीन जो फायदा है फ्रॉग पोज में है। वापस से आ जाएंगे फ्रॉग पोज में। पहले टेबल टॉप में आएंगे, पहले टेबल टॉप, देन वेरी गुड, अपने नी कैप्स को वाइड करते जाएंगे, घुटनों को वाइड करते जाएंगे, फ्रॉग पोज में आ जाएंगे। आपके ग्लूट्स में डीप स्ट्रेस फील होगा। ग्लूट्स में, आपके इनर जॉइंट्स में खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को महसूस कीजिए। जो इजी वेरिएशन वाले हैं वो अपनी लेग चेंज कर लें। अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से नीचे की तरफ पुश करते जाएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों हाथों को सामने कर लेंगे। फ्रॉग पोज से एग्जिट कर लेंगे बिल्कुल आराम आराम से। और दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचते हुए पूरी कमर को लेंथन फील कीजिए। बहुत बढ़िया। जो इजी वेरिएशन वाले साथी हैं वो अपने पैरों को शेक करें। अब यहां से फ्रॉग पोज वाले, डिफिकल्ट वेरिएशन वाले करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे सबके साथ। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे, दोनों पैरों को लिफ्ट कर दीजिए और दोनों पैरों को वाइड कर लेंगे ऐसे। 1 2, आप चाहें तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 10
9, 8, 7, इजी वेरिएशन वाले अपने लेग के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, ड्रॉप कर लें। दोनों पैरों को सेक कर लीजिए। वेरी गुड। अब यहां से हम रिवर्स पिजन पोज का अभ्यास करेंगे। अपनी जो हील्स हैं वो ग्लूट्स के पास रहेंगी, एड़ियां ग्लूट्स के पास। अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप सिर्फ इतना ही कीजिए। यदि आप फिट एंड फाइन है तो क्या करेंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए और अपने राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेकर का प्रयास करेंगे। इससे आपके ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को महसूस कीजिए। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को रैप करेंगे लेफ्ट लेग के ऊपर और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए लेफ्ट नी कैप को अपनी चेस्ट के पास लेकर आने का प्रयास। घुटनों में दर्द रहता है तो आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए। होल्ड करेंगे तो काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सेक करते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार फिर से करेंगे सेम अभ्यास। अपनी लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और राइट नी कैप को, इनके राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। कोशिश करेंगे जितना क्लोज आप लेके आ सकते। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को साइडवेज सेक कर। अब यहां से हमारा जो अगला आसन रहेगा, हैप्पी बेबी पोज, आनंद बालासन। आनंद बालासन में आनंदित हो जाना है आपको। ऐसे छोटे बच्चे जैसे अपने पंजों को ग्रैब करते हैं, इस तरह से अपने पंजों को ग्रैब कर लेंगे। वेरी गुड। और स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे के ऊपर स्माइल। बच्चे बन जाइए आप कुछ टाइम के लिए। नहीं, बचपन को नहीं छोड़ना है आपको, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। उम्र से क्या है, अंदर का बचपना आपको बहुत क्यूट और प्यारा बना के रखता है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं आप। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। आपके अंदर में जितना बचपना रहेगा ना, बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत खुश रहेंगे आप। कुछ नहीं रखा इस समझदारी में, ज्यादा मैच्योरिटी भी नहीं होनी चाहिए हमें। ऐसे बचपने वाले हरकतें करते रहे। चलिए वापस से आएंगे आनंद वाला आसन में और बच्चे बन जाएंगे हम कुछ टाइम के लिए। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे आराम से तो रहते नहीं है, ऐसे कहीं इधर से कहीं उधर से ड्रॉप होते रहते हैं। पंजों को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ड्रॉप करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, आप सबको चॉकलेट मिलेगी। चलिए सेव कर लेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मजा आया आनंद वाला सुन करके? एक बार फिर से करेंगे। चलिए वापिस से बच्चे बन जाएंगे। बहुत मजा आता है आनंद वाला सुनने। बिल्कुल आप सारी चीजें भूल जाइए कुछ टाइम के लिए ना, बच्चे बन जाइए, मजा आएगा, सच कह रहा हूं मैं। ओके, टाइगर साइडवेज रोल आउट करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने क्यूट लग रहे हैं आप सब। 8, 9, 10। रिलैक्स। यहाँ से दोनों पैरों को साइडवेज शेक और अंधहलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को योट्स के नीचे ले लेंगे, दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर देंगे, पंजों को आपकी तरफ खींच लेंगे। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लें। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे अर्धलासन का ही। हम कैसे करेंगे? वापस से अपने पंजों को ऊपर ले जाएं, आपके पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक एक पैर से पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लेते हैं। अपनी राइट नी कैप को चेस्ट के पास लगा लीजिए। आई नो बीच में पेट आ जाता है, हो जाएगा कम ये भी, यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो। होल्ड कीजिए। गैस बनती है, अफारा आता है, एसिडिटी रहती है, एसिड रिफ्लेक्स आता है, खट्टी डकारें आती हैं। पवन मुक्तासन का डेली अभ्यास कीजिए। और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास। हो जाएगा कम ये भी, टेंशन मत लीजिए। 9, 8, 7, 6। ये पेट अब दिख रहा है ना आपको बीच में? जब आप खाना खाए ना तब देखा कीजिए इसे एक बार, उसके बाद खाना खाइए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से एक बार दोनों पैरों को शेक करेंगे और फिर से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लें। आप कोशिश कीजिए आपके चिन्ह को आपके घुटनों पे टच कर पाए। नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली रोल आउट कर सकते हैं। इसमें भी हम साइडवेज और रोल करेंगे। साइडवेज रोल करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ एक बार खोलकर शेक करेंगे पहले अच्छे से, और फिर से मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपकी हील्स आपके ग्लूट्स के पास में, हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, दोनों हाथ 180 डिग्री में। और यहां से श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। फेस आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
सेम रिपीट करेंगे। दूसरी साइड से लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। ये जो आपको आसन करवाए जा रहे हैं ना, ये बहुत सोच समझ के डिजाइन किए हुए हैं। मैंने मास्टर इन योगा किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से, स्वामी रामदेव जी के यहाँ से। साथ में वेलनेस में हमने ट्रेनिंग की है और ऐसे हजारों लोगों को इन्हीं आसनों से ठीक होते हुए देखा है। और वही आसन आप सबके लिए हम लेके आए हैं। लास्ट के 3, 2, 1। आपको बस रोजाना इनका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को चेक कर लीजिए। और अब हम हमारे फेवरेट आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास में। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। यहां से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उनका प्रैक्टिस करेंगे। पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए। आपके ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे। हाथों से फिस्ट बना लेंगे। कोर मसल को टाइट कर लीजिए पूरी बॉडी को। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। वापस से पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे। जितना टाइट आप कर सकते हैं पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। लास्ट टाइम फिर से हमारी पूरी बॉडी को हम टाइट कर लेंगे, जितना टाइट कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और अपने राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक ऐसे ही लेटे रहेंगे। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। और अब हमारे जो प्राणायाम है उनका हम अभ्यास कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब भी आप योग का अभ्यास करें या प्राणायाम का अभ्यास करें, एक ही जगह पर बैठ के करेंगे। यानी कि यदि आप मैट के ऊपर बैठ के कर रहे हैं तो मैट के ऊपर बैठ के करें, या फिर आप नीचे कोई भी एक ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं तो आप उस ब्लैंकेट के ऊपर बैठकर ही अपने प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे आपकी जो एनर्जी है वो उस जगह पर स्टोर होती है। और योग अभ्यास में भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप अपने योग अभ्यास को एक ही जगह पर रोज करें। उस जगह पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी स्टोर होती है और ये सारी एनर्जीज आपके माइंड के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती हैं, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती हैं और एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती है। तो आपकी जो सारी एनर्जीज है वो एक जगह पर रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हम किसी चीज के ऊपर कर रहे हैं, कल किसी जगह पर। एक ही जगह पर
एक ही मैट के ऊपर या एक ही ब्लैंकेट का यूज करते हुए हम इन सारी एनर्जीज को अपने यहाँ पर स्टोर करेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ से हम करेंगे, यदि आपको बैक पेन, स्लिप डिस्क साइटिका या फिर सिर दर्द रहता है, हाई बीपी रहती है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नीज भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देंगे। बाकी साथ ही आज करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करते हैं भस्त्रिका, दिखा देता हूं आपको। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे दोनों हाथों को, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं आपको, ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे फिस्ट बना लेंगे ऐसे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप लोगों के पास आ जाता हूं। ब्राह्मरी प्राणायाम आप हर रोज कीजिए। अनुलोम विलोम और ब्राह्मरी प्राणायाम डेली अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे, आपके थंब को, ईयरबड्स को ऐसे आपके अंगूठे से बंद कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर ऑन आईब्रो, नेक्स्ट 2 फिंगर ऑन योर आईज, बिल्कुल हल्की सी टच रहेंगी। लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे। अब यहां से हमारे फेस योगा को अभ्यास करेंगे। हल्के हल्के हाथों से फेस को टैप कीजिए। आप, यदि आपकी ड्राई स्किन है, आप हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। फेस योगा करने से पहले हल्का सा मॉइस्चराइजर, या फिर आपके पास देसी गाय का घी है तो आप देसी गाय का घी लगा लीजिए। वेरी गुड। अब यहां से ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, आपकी हथेलियों को ऐसे वाइड करेंगे। सेम इन्हीं स्टेप को आप पालन करते जाइए लगातार, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। ऐसे फोरहेड के ऊपर रखेंगे और अंदर से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से अपने साइड में रखेंगे। यहां से आईब्रो के बिल्कुल साइड में दोनों हथेलियों को ऐसे रखेंगे और सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1, बिल्कुल हल्के हाथों से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से अपनी आईब्रोज को ऊपर लिफ्ट करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से बेंड करेंगे
और अपने आंखों के नीचे रख लेंगे, अंदर से बाहर, फ्रॉम इन टू आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से आप दोनों इंडेक्स फिंगर को नोज के बिल्कुल साइड में रखेंगे एंड सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से हमारे मुंह में एयर फिल कर लेंगे पूरे में और होल्ड करेंगे। अब यहां से हमारे मुंह को आ के साउंड में ओपन करेंगे, ऐसे साइलेंट आ। वेरी गुड। यहां से अपने इंडेक्स फिंगर को वापस से ऐसे बेंड करेंगे, अपने चिन के ऊपर रखेंगे, अपने थंब को ऐसे नीचे लगा लेंगे चिन के, ऐसे 1 अंदर से बाहर, 2 आपकी जो लाइन आ जाएगी, 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से अपने नेक को ऊपर ले जाएंगे और अपने मुंह को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। रिलैक्स। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, वापस से राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, अप, डाउन। दोनों हाथों को रब करेंगे और वापस से जब भी हम एंडिंग करेंगे, एंडिंग भी हम करेंगे फेस टैप के साथ। इस तरह से टैप करते जाएंगे। और आप सबके आज 26 डेज हो गए हैं, 4 दिन और रहते हैं, तो सबके सब 4 एंड प्रॉमिस लिखेंगे और उसके बाद हमारा नया चैलेंज फिर से शुरू हो जाएगा। आपकी क्लासेस ऐसे चलती रहेंगी, हमारी क्लासेस सेवा बेसिस के ऊपर ऐसे ही लाइफ टाइम फ्री चलती रहेंगी। आप सबकी सेवा सहयोग से सारी क्लासेस चल रही हैं। आप अपना सेवा सहयोग आपने अभी तक यदि नहीं भेजा है तो आप हमारे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको फ्लैश हो जाएंगे। हमारे टीम को बोलता हूँ मैं, हमारे यहाँ पर फ्लैश कर दी है टीम ने अभी, आप देख सकते हैं। हमारे अकाउंट नंबर, हमारा QR कोड साइड में आ चुका है, तो आप वहां से भी हमें सेवा सहयोग भेज सकते हैं। आपका एक एक सेवा सहयोग इन क्लासेस को हर किसी के लिए फ्री चलाने के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपके एक छोटे से सहयोग से पता नहीं कितने सारे लोग फ्री में योग से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएंगे और वो सारे के पुण्य के हकदार आप होंगे, क्योंकि आप इन क्लासेस को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप इन क्लासेस को सेवा में, आपके कर्म योग में जोड़ रहे हैं और आपके अच्छे कर्मा में ये सारी चीजें स्टोर होंगी। कई बार पता है क्या होता है, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, और जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं उनसे जो दुआएं मिलती हैं। अब सोचिए कितने सारे लोग जो हमारे फ्री क्लासेस का लाभ मिलते हुए अपने घुटनों का दर्द ठीक करेंगे, अपने डाइजेशन को ठीक करेंगे, अपना बैक पेन ठीक करेंगे। वो दुआएं, सारी दुआएं जो देंगे आपको भी लगेंगी, क्योंकि आप सबके सेवा सहयोग की बदौलत ये क्लासेस चल पा रही हैं। यदि आप सेवा सहयोग ना देंगे तो उसमें क्लासेस, कोई भी क्लासेस है, कोई भी पुण्य के कार्य हैं, वो पूरे सफल हो ही नहीं सकते। आप सब कर्म योग का सभी सेवा भाव के जितने भी साथी हैं उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जिन भी साथियों ने हमें सेवा सहयोग राशि भेजी है और जो साथी भेज रहे हैं,
देखने वाले हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब पता नहीं कितने लोगों से 70-80 हजार से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सोचिए कि 1% जो लोग हैं वो इतने सारे लोगों का, आप 1% सेवा दे रहे हैं, आप 100 लोगों को फ्री में योगा करवा रहे हैं। इतने सारे पुण्य के आप सब भागीदार हैं। तो ऐसे अपना प्यार और सहयोग आप सब मुझ तक बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। मिलकर हम सब सही कर देंगे और विश्वास मानिए, यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे ना, सब सही हो जाएगा। एक हेल्दी एंड फिट लाइफ जीएंगे हम, बिल्कुल। सो ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए और अच्छे कार्य करते रहिए। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम आशा है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरी एज 50 साल है और मुझे सुभाष भाई के यहाँ पर योगा करते हुए भी 50 दिन हो गए हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, बहुत प्यार से सिखाते हैं। इनका सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और ये जो सिखाते हैं वो एकदम समझ में आता है और असर भी करता है। मेरे हिप में दर्द था और मैंने इतने दिन किया तो मुझे काफ़ी आराम है उसमें। अब मैं पहले मेरे को करवट लेने में तकलीफ होती थी, अभी काफ़ी अच्छा है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, खूब तरक्की करो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।